सोचिए, अगर किसी पर एक ही वक्त में दो तरफ से खतरा हो तो वो क्या करेगा। भारत के लिए ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सच्चाई है। आज हम भारत के इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री मेकओवर को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा कदम जो न सिर्फ देश की सरहदों को बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस को भी बदल सकता है। चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटरपीस है, 40 अरब डॉलर। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये कुछ छोटे देशों के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट नहीं है, ये एक पीढ़ी का निवेश है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की सैन्य ताकत को एक नई शक्ल देगा। और हाँ, ये सिर्फ कुछ लड़ाकू विमान खरीदने की बात नहीं है, ये भारत की सेना का एक बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन है जिसे देश की टॉप हथियार खरीदने वाली बॉडी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या DAC ने हरी झंडी दी है। इसका मतलब साफ है, ये फैसले पूरी तरह सोचे समझे हैं और देश के लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लान का हिस्सा है। तो चलिए अब इस बड़े से नंबर के पीछे की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये 40 अरब डॉलर जा कहां रहे हैं और भारत की रक्षा तैयारियों के लिए इसका असल मतलब क्या है? इस भारी भरकम खर्चे के पीछे एक बहुत बड़ी और सीधी वजह है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक सिरदर्द जिसने दशकों से भारतीय प्लानर्स की नींद उड़ा रखी है। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं टू फ्रंट चैलेंज। मतलब सिर्फ दो पड़ोसी होना नहीं है, इसका मतलब है दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसियों का होना जिनके साथ भारत के रिश्ते हम सब जानते हैं काफी मुश्किल और तनाव भरे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी और एक मजबूत मॉडर्न सेना की जरूरत पड़ती है। और ये आंकड़े इस चुनौती की गंभीरता को साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, हवाई जंग में नंबर्स बहुत मायने रखते हैं। भारत के पास 29 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है, जबकि पाकिस्तान और चीन के पास मिलाकर इससे कहीं ज्यादा हैं। ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है और इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स को न सिर्फ अपने बेड़े को मॉडर्न बनाना है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर बढ़ाना भी है। बात सिर्फ बाहरी खतरों की नहीं है, एयरफोर्स को अंदर से भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कागजों पर 42 स्क्वाड्रन की ताकत होनी चाहिए, लेकिन असल में ऑपरेशनल सिर्फ 29 हैं। ऊपर से जो बेड़ा है उसका एक बड़ा हिस्सा जैसे जगुआर, MiG-29, मिराज अगले 10 साल में रिटायर होने वाला है। और जो हमारा घरेलू तेजस जेट प्रोग्राम है उसमें भी देरी हो रही है। तो इन सब वजहों से विदेशी खरीद सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक फौरी जरूरत बन गई है। तो ठीक है, अब जरा इस खजाने के अंदर झांकते हैं। इस अरबों डॉलर की डील में आखिर कौन कौन से हथियार शामिल हैं? इस पैकेज के हीरो तो 114 राफेल लड़ाकू जेट हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसे एक पूरे डिफेंस इकोसिस्टम की तरह समझिए। राफेल आसमान में बादशाहत देंगे तो S-400 सिस्टम जमीन पर एक अभेद्य किला बनाएगा। मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें दुश्मन को दूर से ही निशाना बनाने की ताकत देंगी और नए बोइंग पेट्रोल प्लेन्स समंदर पर नजर रखेंगे। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी है। राफेल को चुनने की वजह सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल फैसला भी है। क्योंकि एयरफोर्स पहले से ही इस विमान को उड़ा रही है, तो ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और सिस्टम में इसे शामिल करना बहुत तेज और किफ़ायती होगा। ये एक तरह का प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन है जिससे भारत अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ा सकता है। अब आते हैं इस डील के सबसे दिलचस्प या कह सकते हैं सबसे विवादित हिस्से पर। एक ऐसा फैसला जो हमें भविष्य की हवाई जंग की एक बड़ी बहस में ले जाता है। ये $1 मिलियन का नहीं बल्कि $40 बिलियन का सवाल है। एक ऐसे दौर में जब चीन अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मैदान में उतार रहा है, तो भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर दांव क्यों लगा रहा है जो तकनीकी रूप से एक पीढ़ी पीछे है? देखिए, इसका जवाब प्रैक्टिकलिटी और स्ट्रैटेजी दोनों में छुपा है। अमेरिकी F-35 को भारत के रूसी ओरिजिन वाले डिफेंस सिस्टम के साथ काम करने में दिक्कत होगी। रूसी Su-57 की स्टेल्थ क्षमताएं, मतलब दुश्मन के रडार से छिपे रहने की उसकी काबिलियत, उस पर अभी भी सवालिया निशान है। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों ही 5th जनरेशन के प्लेन बहुत बहुत ज्यादा महंगे हैं, खासकर जब आपको बड़ी संख्या में इनकी जरूरत हो। तो भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। कुछ गिने चुने महंगे और अनटेस्टेड जादुई विमानों पर पैसा लगाने के बजाय भारत एक ऐसे लड़ाकू बेड़े में निवेश कर रहा है जो आजमाया हुआ है, भरोसेमंद है और जिसे बड़ी संख्या में खरीदा जा सकता है। ये आज की लड़ाई के लिए एक सेना बनाने की बात है, न कि कल के किसी वादे के लिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करने की नहीं है। इस फौरी खरीद के पीछे एक लंबा और बहुत बड़ा विजन छिपा है जो भारत के डिफेंस के भविष्य को तय करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि राफेल डील एक पुल है, मंजिल नहीं।
विदेशी जेट खरीदते हुए भारत असल में अपने अब तक के सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट पर दांव लगा रहा है, अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाना। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये एक लंबा और मुश्किल सफर होगा। उम्मीद है कि प्रोटोटाइप 2028 तक आएगा और प्रोडक्शन 2034 तक शुरू होगा। इस 10 साल के गैप के दौरान राफेल का बेड़ा ही भारत के आसमान की हिफाजत करेगा। ये देश को वो जरूरी वक्त और सुरक्षा देगा जो अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए चाहिए। तो आखिर में ये एक ऐसा फैसला है जो आज के असल खतरों और भविष्य की बड़ी उम्मीदों के बीच एक बैलेंस बनाता है। ये कल के किसी शायद मिल जाए वाले वादे के बजाय आज की परखी हुई और साबित हो चुकी ताकत पर लगाया गया एक सोचा समझा दांव है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ भारत की सरहदों को महफूज करता है, बल्कि उसे दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने की राह पर भी डालता है जो सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं।